अभिनंदन, स्वागत। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज के प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, नेहा बग्गा जी दिल्ली से पधारी हैं, हमारी सांसद द्वय रूप कुमारी चौधरी जी, कमलेश जांगड़े जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मिनल चौबे जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में बहुत दुखी मन से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों को देश के विकास में और हमारे देश के प्रदेशों के विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल का बुलाया गया था। और उसके पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में था। अनेकों तरह से हमारी माताएं बहनें खुशियां जाहिर कर रही थीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही थी। कई तरह के कार्यक्रम, पदयात्रा और हॉल मीटिंग करके धन्यवाद दे रही थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी माता बहनों के खुशी में और हम सब लोग भी खुश थे, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। प्राचीन काल से ही नारियों की पूजा हुई है और हम सब लोग अपने देश में भी नारियों को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और उसी दिशा में उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने का काम होने जा रहा था। लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग तो अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। इस साल को हम लोग नारी गौरव दिवस के रूप में घोषित किए हैं और इस साल हम लोग यहाँ से राज्यसभा में सांसद के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी को यहाँ से भेजे भी। और आप सबको मालूम है कि यहाँ पर नारियों का सम्मान के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वहाँ पर 50% का आरक्षण जब हमारी सरकार थी 15 साल की उस समय दिए हैं। और आज अगर वास्तव में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व 50% से भी बढ़कर 57% आज है। आज विधानसभा में भी हम लोग के महिला विधायक ज्यादा हैं, करीब 21-22% का प्रतिनिधित्व विधानसभा में भी है। और नारियों के विकास, उनका सम्मान के लिए और भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर में हुए हैं। जो राशन कार्ड यहाँ पर प्रदेश में बनता है वो नारियों के नाम से बनता है। प्रधानमंत्री आवास, उसमें भी नारियों का नाम, माताओं का नाम लिखा जाता है। आज शौचालय निर्माण का काम, उनको धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम,
ये सब काम हुआ है। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हम प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में भेजने का काम करते हैं। 25-26 किस्त करीब 17,000 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजकर उनका सम्मान किए हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर नारियों का सम्मान हुआ है और बड़ी खुशी थी हम लोगों को और हमारी माता बहनों को ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल पास हो जाएगा तो विधानसभा और लोकसभा में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस जो अंग्रेजों की चाल चलती है, फूट करो और राज करो की नीति अपनाती है, पिछले 3 दशकों से ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हर बार जब उसको पास कराने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। और इस बार भी वही हुआ। इस बार भी इन लोगों ने तरह तरह के बहाना बनाकर कोई परिसीमन को लेकर तो कोई साउथ में उनका नेतृत्व कम हो जाने को लेकर और सपा जैसे पार्टी ने मतलब आरक्षण में धर्म को लेकर आरक्षण की बात कहकर कोई न कोई उनको बहाना चाहिए और इस विधेयक का मतलब विरोध किया, पास होने नहीं दिया। और ये देश की 70 करोड़ हमारी माता बहनों के साथ धोखा है, उनका अपमान है और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें इस इंडी गठबंधन को माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका खामियाजा इंडी गठबंधन को सहना पड़ेगा। कितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई श्रेय लेने की बात अगर है तो आप सबको श्रेय हम लोग देंगे, लेकिन इसको पास करने दो। और जो इन गलत फहमियां लोग डाले उसके विषय में माननीय हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा था कि मतलब नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, इस सरल भाषा में हम समझाएंगे। और उन्होंने पूरा तर्क पूर्वक समझाया, लेकिन इनकी तो मनसा ही अलग थी, तो एक बहाना था। कुल मिला के इनको 70 करोड़ नारियों का सम्मान करना नहीं था, इसलिए उनका जो वास्तविक चेहरा है आज 70 करोड़ माता और देश के सामने में उजागर हो गया है। लेकिन ये लोगों की जो नीति है फूट डालो और राज करो की और महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ में ही काम करते हैं। इसको इस देश की जनता और इस देश की माताएं बहनें सब उसको जान चुकी हैं, बहुत अच्छे से जान चुकी हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, उनके लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर, जनधन खाता खोलकर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना देकर आज हमारे देश में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये इंडी गठबंधन ने पूरे इस पर पानी फेर दिया है। लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग आशावादी हैं। निश्चित रूप से 70 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद हमारे एनडीए पार्टी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो हक है विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करने का 33% उसको दिलाकर रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए देश की माताओं से क्षमा भी मांगा है, लेकिन ये भी आश्वस्त किया है कि उनके उम्मीदों पर पानी फेरने नहीं देंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।